गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू डियर स्टूडेंट्स। आज हम आपकी जो फर्स्ट पोइम है ए फोटोग्राफ, तो उसके स्टेंजा करेंगे भाई। स्टेंजाज के जो क्वेश्चन आंसर है ना, तो वो करेंगे। आपका पहला स्टेंजा है द कार्डबोर्ड शोज मी। तो ये स्टेंजा भाई, इसके क्वेश्चन आंसर करते हैं। तो इसमें पहला क्वेश्चन है हु रोट दिस पोइम। हु रोट दिस पोइम यानी ये पोइम किसने लिखी भाई। हु रोट दिस पोइम, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, शिरले टाउलसन इज़ द पोइटेस ऑफ दिस पोइम। तो हम यहाँ पर भी ये भी कह सकते हैं शिरले टाउलसन रोट दिस पोइम। इसका आंसर क्या हो जाएगा, शिरले टाउलसन रोट दिस पोइम। यानी जिस लैंग्वेज में क्वेश्चन पूछ रखा है उसी लैंग्वेज में उसका जवाब देना होता है। तो हु किस जगह सिर्फ नाम आ जाएगा भाई, हु को हटा देंगे भाई, ये पोइम किसने लिखी है, उसका पोइटेस का नाम आ जाएगा शिरले टाउलसन रोट दिस पोइम। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, हाउ मैनी गर्ल्स आर देयर, भाई कितनी लड़कियां हैं इन द फोटोग्राफ। तो फोटोग्राफ के अंदर भाई लड़कियां कितनी हैं, फोटोग्राफ के अंदर कितनी लड़कियां हैं। तो ये सभी क्वेश्चन जब भी पैरे में से ढूंढने होते हैं, आप अपने सामने भी ये स्टेंजा रख लेना, उसमें क्वेश्चन का आंसर आपने ढूंढने हैं। तो देयर आर 3 गर्ल्स इन द फोटोग्राफ। तो फोटोग्राफ के अंदर कितनी लड़कियां हैं, फोटोग्राफ के अंदर 3 लड़कियां हैं। थर्ड क्वेश्चन है वाई डिड द गर्ल्स वेंट टू द सी बीच। जो लड़कियां हैं वे सी बीच पर क्यों गई, वे समुद्री तट पर क्यों गई। वाई डिड द गर्ल्स वेंट टू द सी बीच, लड़कियां समुद्री तट पर क्यों गई। इसका आंसर क्या हो जाएगा, दे वेंट देयर फॉर पैडलिंग। तो वे वहाँ पर नाव चलाने के लिए गई। पैडलिंग का मतलब क्या होता है, नाव चलाना। पैडलिंग का मतलब भाई नाव चलाना भी होता है, पैडलिंग का मतलब पैरों से पानी को छपछपाना भी होता है। तो वे वहाँ क्यों गई हैं, वे वहाँ पर नाव चलाने के लिए गई हैं। पैडलिंग का मतलब नाव चलाना। क्वेश्चन 4 है हु इज़ द बिग गर्ल इन द फोटोग्राफ। तो फोटोग्राफ के अंदर बड़ी लड़की कौन है, फोटोग्राफ के अंदर बड़ी लड़की कौन है। तो द बिग गर्ल, अब हु की जगह नाम दे देंगे, हु इज़ द बिग गर्ल। तो शिरले टाउसन मदर, तो हु की जगह क्या आ जाएगा, शिरले टाउसन मदर इज़ द बिग गर्ल इन द फोटोग्राफ। तो द बिग गर्ल इन द फोटोग्राफ इज़ द पोइटेस मदर। तो जो बड़ी लड़की है फोटोग्राफ में वो क्या है, पोइटेस की मदर है। यहाँ पर आंसर क्या लिख सकते हैं, हु की जगह क्या लिख सकते हैं, हु की जगह हम लिख सकते हैं शिरले टाउसन, हु हट जाएगा और इसकी जगह क्या लग जाएगा, शिरले टाउसन्स मदर। शिरले टाउसन्स मदर, टाउसन्स के बाद एपोस्ट्रोफी का साइन दे करके, एपोस्ट्रोफी का जो कोमा सा लगता है वो दे करके, और उसके बाद एस लगा देंगे भी। शिरले टाउसन्स मदर इज़ द बिग गर्ल इन द फोटोग्राफ। इसके बाद क्वेश्चन 5 है फाइंड वर्ड्स फ्रॉम द स्टेंजा। स्टेंजा से शब्द ढूंढने हैं विच मीन्स द सेम है, जिसका समान अर्थ निकलता हो, जिसका समान अर्थ निकलता हो। तो रोविंग, रोविंग का मतलब क्या होता है, रोविंग, रोविंग का मतलब नाव चलाना, रो का मतलब नाव चलाना। तो इसका क्या मतलब हो जाएगा, पैडलिंग। इसका क्या आंसर हो जाएगा, पहले का एक आंसर क्या हो जाएगा, पैडलिंग। तो इसके आंसर को देखिए आप, पहले आंसर क्या हो जाएगा, एक आंसर हो जाएगा पैडलिंग। रोविंग का मतलब क्या हो जाएगा, पैडलिंग, पैडलिंग का मतलब भी नाव चलाना। सेकंड क्वेश्चन क्या है भाई, ग्रेस्पिंग का मीनिंग क्या होता है, ग्रेस्पिंग, ग्रेस्पिंग का मतलब पकड़ना, किसी चीज़ को ग्रेस्प करना। तो इसका पकड़ने को क्या कहते हैं, होल्डिंग, यानी किसी चीज़ को होल्ड करना, होल्ड का मतलब पकड़ना। तो प्यारे बच्चों ये पहला जो स्टेंजा है इसके जो क्वेश्चन आंसर हैं ये आपको अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट स्टेंजा में चलते हैं। नेक्स्ट स्टेंजा है स्टेंजा नंबर 2, ऑल 3 स्टूड स्टिल। तो इस स्टेंजा के क्वेश्चन आंसर आपसे पूछे गए हैं। तो पहला स्टेंजा है who are the three रेफर्ड टू इन द पोइम, जिनका इस कविता में जिक्र हुआ है। हु आर भाई कौन है, द 3, हु आर द ऑल 3 भाई तीनों कौन है, रेफर्ड टू इन द पोइम जिनका इस पोइम में जिक्र हुआ है। तो तीनों कौन है, द 3 आर भाई तीनों के नाम बताए गए हैं। द पोइटेस मदर, एक तो शिरले टाउलसन की मम्मी है, एंड हर 2 कजन्स, और दो उसकी कौन है, चचेरी बहनें। 3 कौन है फोटो में, द 3 आर भी नाम दिए गए हैं। द पोइटेस मदर, एक तो पोइटेस की मदर है, एक तो पोइटेस की मम्मी है, एंड हर 2 कजन्स, और 2 उसकी चचेरी बहन है। सेकंड क्वेश्चन है हु इज़ टेकिंग द फोटोग्राफ। फोटो कौन खींच रहा है भाई, फोटो कौन खींच रहा है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, शिरले टाउसन्स अंकल, शिरले टाउसन का जो अंकल है इज टेकिंग द फोटोग्राफ।
द पोइटेस अंकल, यानी पोइटेस का जो अंकल है, सिरले टाउसन का जो चाचा है, इज टेकिंग द फोटोग्राफ, तो वो फ़ोटो ले रहा है। यहाँ पर हु की जगह सिर्फ उसका सिरले टाउसन के चाचा का नाम आ जाएगा, तो सिरले टाउसन्स अंकल। थर्ड क्वेश्चन है हाउ डज द पोइटेस डिस्क्राइब हर मदर्स फेस, जो पोइटेस है वो अपनी मम्मी के चेहरे का जिक्र कैसे करती है। हाउ डज द पोइटेस डिस्क्राइब हर मदर फेस, जो पोइटेस है, जो सिरले टाउसन है, सिरले टाउसन अपनी मम्मी के चेहरे का जिक्र कैसे करती है। हाउ डज द पोइटेस डिस्क्राइब हर मदर्स फेस, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी डिस्क्राइब्स इट एज स्वीट, वो उसको क्या कहते हैं, बड़ा ही प्यारा चेहरा है। द पोइटेस डिस्क्राइब्स हर मदर फेस, हर मदर फेस इज़ वेरी स्वीट, बड़ा ही प्यारा है। इसके बाद है वेयर आर द थ्री स्टैंडिंग, तीनों लड़कियां कहाँ खड़ी हैं। वेयर आर द थ्री स्टैंडिंग, यानी तीनों की तीनों कहाँ हैं। वेयर आर द थ्री स्टैंडिंग, तो आंसर क्या हो जाएगा, द थ्री आर स्टैंडिंग, द थ्री आर स्टैंडिंग, यानी जिस टेंस में क्वेश्चन पूछ रखा है उसी टेंस में हमने जवाब देना है। द थ्री, अब ये जो आर है ये किसके बाद चला गया, थ्री के बाद में। द थ्री आर स्टैंडिंग इन द वाटर ऑन द सी शोर, वे समुद्र के किनारे खड़ी हैं, समुद्र के किनारे पानी में खड़ी हैं। इसके बाद फिफ्थ क्वेश्चन है फाइंड वर्ड्स फ्रॉम द पैसेज, पैसेज से आपने शब्द ढूंढने हैं विच मीन्स द सेम है, जिसका समान अर्थ निकलता हो। जैसे सीम्स का मतलब होता है प्रतीत होना, और शॉर्ट लिविंग का मतलब होता है थोड़ी देर के लिए रहना, तो इन दोनों के वर्ड के मीनिंग सेम वर्ड ढूंढना भी इनके लिए। तो सीम्स क्या, सीम्स मीन्स प्रतीत होना, तो इसके सेम वर्ड्स क्या है, अपीयर, अपीयर का मतलब भी क्या होता है, प्रतीत होना। ठीक है, शॉर्ट लिविंग का मतलब थोड़े समय के लिए रहना, और ट्रांजिएंट का मतलब भी थोड़े समय के लिए रहना होता है, क्षणिक जिसको कहते हैं। ट्रांजिएंट का मतलब क्या होता है, क्षणिक, यानी थोड़े समय के लिए रहना। और सिम्स का सेम वर्ड क्या है, अपीयर, सिम्स का मतलब भी प्रतीत होना, अपीयर्स का मतलब भी प्रतीत होना। तो प्यारे बच्चों, सेकंड पैरा है ये भी मैं आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद थर्ड स्टेंजा है भाई सम 20-30 ईयर्स लेटर, तो ये तीसरा स्टेंजा है, इसके क्वेश्चन आंसर हम करेंगे अभी। तो इसमें क्वेश्चंस में पहले क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, हाउ मैनी ईयर्स हैव पास्ट, भी कितने वर्ष गुजर चुके हैं, सिंस द फोटोग्राफ, सिंस द फोटोग्राफ वाज टेकन, यानी जब से फ़ोटो लिया है तो कितने वर्ष इसको हो चुके हैं, फ़ोटो को खींचे हुए कितने वर्ष हो चुके हैं। तो कह सकते हैं 20 और 30 ईयर्स हैव पास्ट। ठीक है, 20 और 30 ईयर्स हैव पास्ट सिंस द फोटोग्राफ, सिंस द फोटोग्राफ वाज टेकन, यानी जब से फ़ोटो लिया गया है तो 20 से 30 ईयर्स हो चुके हैं। तो यहाँ पर हाउ मैनी की जगह, हाउ मैनी की जगह आप क्या लिख देंगे, ईयर्स लिख देंगे भाई, 20 और 30 ईयर्स, सिर्फ ये लिखना है हाउ मैनी की जगह। सेकंड क्वेश्चन है व्हाट आर द नेम्स ऑफ द टू गर्ल्स, भाई दो लड़कियों के नाम क्या हैं, रेफर्ड टू, जिनका जिक्र हुआ है, जिनका जिक्र किया गया है बाय द मदर, मम्मी के द्वारा। तो दो लड़कियों के नाम क्या है जिनका मम्मी के द्वारा जिक्र किया गया है, तो दोनों लड़कियों के नाम बताने हैं। दोनों लड़कियों के नाम क्या है, भैया आपका जो दो लड़कियों के नाम बताए थे, दो लड़कियों के नाम क्या हैं, देयर नेम्स आर, उनके नाम से अभी बेटी एंड डोली, एक का नाम बेटी है दूसरी का नाम डोली है। थर्ड क्वेश्चन है व्हाट डिड दे ड्रेस फॉर, व्हाट डिड दे ड्रेस फॉर, तो उन्होंने जो ड्रेस है वो किस लिए पहनी हुई है। तो दे ड्रेस्ड फॉर ए हॉलीडे, उन्होंने छुट्टी के लिए ड्रेस पहनी हुई है, एट द बीच, यानी वे समुद्र किनारे पर छुट्टियां मनाने के लिए गई हुई है। तो इसके बाद क्वेश्चन 4 है व्हाट इज़ द पोइटेस पास्ट, भाई पोइटेस का अतीत क्या है, व्हाट इज़ द पोइटेस पास्ट। तो इसका क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर है हर मदर्स लाफ्टर, उसकी मम्मी की जो हंसी है ना, इज़ द पोइटेस पास्ट, वो कवित्री का क्या है भाई, पास्ट है, यानी अब उसकी मम्मी इस दुनिया में नहीं रही है। तो पोइटेस का पास्ट क्या है, हर मदर्स लाफ्टर, उसकी मम्मी का जो हंसना है, यानी उसकी मम्मी जो अब इस दुनिया में नहीं रही है वो क्या है, वो पोइटेस का पास्ट है। क्वेश्चन नंबर 5 है फाइंड वर्ड्स फ्रॉम द पैसेज, पैसेज से आपने शब्द ढूंढने हैं विच मीन्स, जिसका जो अर्थ है द सेम है, जिसका समान अर्थ निकलता हो। वर्ड क्या है, फोटोग्राफ, तो एक तो फोटोग्राफ के सेम निकलता हो, तो फोटोग्राफ का सेम अर्थ क्या होता है, स्नैपशॉट, स्नैपशॉट का मतलब भी फ़ोटो होता है भाई, और फोटोग्राफ का मतलब फ़ोटो होता है। सेकंड है भाई शोर, शोर का मतलब किनारा होता है और बीच का मतलब भी किनारा होता है, यानी शोर का मतलब तट और बीच का मतलब भी तट। इन दोनों के सेम वर्ड ढूंढने हैं भाई, तो सेम वर्ड हमें पता चल गए हैं।
इसके बाद है भाई आपका नेक्स्ट पैरा है, ये स्टेंजा नंबर 4 है। नाउ शी हैज़ बीन डेड। तो इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे भाई। हु हैज़ बीन डेड, भाई किसकी मृत्यु हो चुकी है, हु हैज़ बीन डेड। तो द पोइटेस मदर, यानी जो सिरले टाउसन की जो मदर है ना, हैज़ बीन डेड, उसकी डेथ हो चुकी है। तो हु की जगह सिरले टाउसन्स की मदर लिख देंगे भाई, द पोइटेस मदर लिख दो या सिरले टाउसन्स की मदर लिख दो। द सिरले टाउसन्स मदर हैज़ बीन डेड। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द सर्कमस्टांसेज मेंशनड हेयर, भाई यहाँ पर किस तरह की परिस्थितियों का जिक्र किया गया है, यहाँ पर किस तरह की परिस्थितियों का जिक्र किया गया है। तो क्या आंसर है इसका, द सर्कमस्टांसेज मेंशनड हेयर, जिस तरह की परिस्थितियों में यहाँ पर जिक्र किया गया है, इज़ द डेथ ऑफ हर मदर, इज़ द डेथ ऑफ हर मदर, यानी उसकी मम्मी की डेथ हो चुकी है, उसकी मम्मी अब इस दुनिया में नहीं रही है। इसके बाद व्हाट साइलेंसेस द पोइटेस, यानी पोइटेस को कौन साइलेंट कर देता है, पोइटेस को कौन चुप करा देता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, द सर्कमस्टांसेज ऑफ हर मदर्स डेथ, यानी उसकी मम्मी की मौत, उसकी मम्मी की जो मृत्यु है, साइलेंस इज़ द पोइटेस, वो पोइटेस को चुप करा देती है। उसकी मम्मी जो अब इस दुनिया में नहीं रही है, तो उसकी मम्मी का गुजर जाना तो उसका पोइटेस को चुप करा देता है। इसके बाद भाई क्वेश्चन 4 है, हु इज़ द पोइटेस ऑफ दिस पोइम, इस पोइम का पोइटेस कौन है, इस पोइम की कवित्री कौन है। तो सिरले टाउसन इज़ द पोइटेस ऑफ दिस पोइम। तो सिरले टाउसन यानी हु की जगह कौन आ जाएगा, हु की जगह सिरले टाउसन यहाँ पर आ जाएगा। तो सिरले टाउसन आंसर में आ जाए, सिरले टाउसन इज़ द पोइटेस ऑफ दिस पोइम। तो इस पोइम की पोइटेस कौन है, सिर्फ हु की जगह हु को उठाकर के नाम आ जाता है भाई। तो हु की जगह क्या नाम आ जाएगा, सिरले टाउसन। तो इज़ द पोइटेस ऑफ दिस पोइम। क्वेश्चन 5 है भाई, विच वर्ड इन द पैसेज, इस पैसेज के अंदर जो कौन सा शब्द है, मीन्स जिसका अर्थ क्या है, सिचुएशन, जिसका अर्थ क्या है, सिचुएशन। तो सिचुएशन के समान अर्थ कौन सा वर्ड देता है, तो ये देखेंगे हम, सर्कमस्टांस का मतलब भी परिस्थितियाँ, और सिचुएशन का मतलब स्थिति या परिस्थिति। तो ये सेम अर्थ है भाई, सर्कमस्टांसिस का मतलब भी परिस्थितियाँ और सिचुएशन का मतलब परिस्थितियाँ, तो सेम वर्ड है। तो प्यारे बच्चों, ये जो स्टेंजा के क्वेश्चन आंसर हमने किए हैं, तो मैं आशा करता हूँ ये सभी आपको अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे। फिर भी अगर आपका कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में अपना डाउट लिख करके भेज सकते हो। मेरे चैनल का नाम है इंग्लिश बाय मनजीत सिंह लठवाड़। तो इस चैनल पर विजिट करें, बताएं प्यारे बच्चों ये आपको चैनल कैसा लगा। अगर आपका कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में डाउट भी कीजिएगा। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को भेजें ताकि उनका भी फ़ायदा हो सके। ओके, थैंक यू।